कहानी में आगे बढ़ाने से पहले अपने कानों पर हेडफोन लगा लें। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। वह गांव जो कभी था ही नहीं, वह सड़क जो कहीं नहीं जाती। 1964 में 3 दोस्त रोहन, समीर और विक्रम एक ट्रिप पर निकले थे। उनकी कार रात के अंधेरे में रास्ता भटक गई। जीपीएस उस समय होता नहीं था और उनके पास जो पुराना नक्शा था उसमें वह सड़क मौजूद ही नहीं थी जिस पर वे चल रहे थे। अचानक कार के रेडिएटर से धुआं निकलने लगा। उन्हें सामने एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। गांव के प्रवेश द्वार पर एक पुराना पत्थर लगा था जिस पर लिखा था, यहां सन्नाटा ही सुरक्षा है। विक्रम ने मजाक में कहा, लगता है यहां के लोग जल्दी सो जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि यहां के लोग सोते नहीं थे। खामोश चेहरे वे गांव के बीचों बीच पहुंचे। वहां अजीब सन्नाटा था। न कुत्ते भौंक रहे थे, न झींगुरों की आवाज आ रही थी। उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उनमें पुतलियां, प्यूपिल्स नहीं थी। उसने बिना मुंह खोले एक आवाज निकाली जो सीधे उनके दिमाग में गूंजी, अंदर मत आना, वह सुन लेगा। रोहन ने डरते हुए पूछा, कौन सुन लेगा? बूढ़ी औरत ने कांपते हुए हाथ से ऊपर आसमान की तरफ इशारा किया। वहां कोई चांद नहीं था, बस एक विशाल गहरा काला बादल था जो गांव के ऊपर स्थिर खड़ा था। रात 1 बजे मजबूरी में उन्हें गांव के पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। जैसे ही घड़ी ने रात के 1 बजाए, पूरे गांव से एक साथ फुसफुसाहट, विस्परिंग आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग एक साथ मिलकर कुछ पियारच रहे हों। समीर ने खिड़की से बाहर झांका। जो उसने देखा उससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। गांव के सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलकर उल्टे खड़े थे। उनके सिर जमीन पर थे और पैर ऊपर। वे सब एक ही लय में अपना सिर पत्थर से टकरा रहे थे, लेकिन कोई खून नहीं निकल रहा था। अचानक विक्रम गायब हो गया। वह कमरे में ही था, लेकिन एक पल में वह वहां से ऐसे मिट गया जैसे वह कभी था ही नहीं। उसकी जगह फर्श पर केवल उसका कैमरा पड़ गया था। रात 2:30 रोहन ने थरथराते हाथों से विक्रम का कैमरा उठाया और आखिरी फोटो देखी। उस फोटो में वह और समीर खड़े थे, लेकिन उनके पीछे एक विशाल पारदर्शी आकृति खड़ी थी जिसके हाथ उनके गले के चारों ओर लिपटे हुए थे। तभी कमरे की दीवारें गीली होने लगी। दीवारों से काला तरल पदार्थ टपकने लगा और उसमें से चेहरे उभरने लगे। वे चेहरे उन लोगों के थे जो पिछले कई सालों से उस गांव से लापता हुए थे। एक चेहरा रोहन के बहुत करीब आया। उसने फुसफुसाया, वह भूखा है, वह आवाजों को खाता है। अगर तुम चिल्लाए तो तुम हमेशा के लिए इसके अंदर कैद हो जाओगे। अंतिम भाग। दम घुटता सन्नाटा समीर अपना आपा खो बैठा और जोर से चिल्लाया, विक्रम, कहां हो तुम? जैसे ही उसकी आवाज हवा में गूंजी, वह काला बादल जो गांव के ऊपर था बिजली की गति से नीचे आया। समीर का शरीर हवा में उठने लगा। उसके मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई, लेकिन उसका चेहरा फटने लगा जैसे अंदर से कोई चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही। रोहन अपनी आंखें और कान बंद करके जमीन पर लेट गया। उसने अपनी सांसें रोक ली। उसे महसूस हुआ कि वह चीज उसके ठीक ऊपर खड़ी है। वह उसकी गंध ले रही थी। उसे अपनी गर्दन पर ठंडी बर्फीली सांसें महसूस हुई। अगली सुबह रोहन उस गांव से 10 मील दूर एक हाईवे पर बेहोश मिला। जब पुलिस उस जगह पहुंची जिसे रोहन ने बताया था, तो वहां कोई गांव नहीं था। वहां सिर्फ एक पुराना कब्रिस्तान था जहां 1920 की कब्रें थीं। वह हिस्सा जो कभी नहीं बताया गया पुलिस को, रोहन की जेब से एक छोटा सा पत्थर मिला। उस पत्थर पर समीर और विक्रम के नाम खुदे हुए थे, जबकि उनकी मौत की तारीख 1964 नहीं बल्कि आज की तारीख लिखी थी। रोहन आज भी एक मानसिक अस्पताल में है। वह कभी बात नहीं करता। डॉक्टरों का कहना है कि अगर कोई उसके पास जाकर फुसफुसाता है तो उसके शरीर पर अपने आप नीले निशान उभरने लगते हैं। खतरनाक चेतावनी। इस कहानी को रियल इंसिडेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एनर्जी ट्रांसफर पर काम करती है। यदि आपने इसे परहजते समय अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनी है तो कृपया लाइट बंद न करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।